डुमरी में सरस्वती पूजा को शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर मंगलवार को डुमरी थाना और निमिया घाट थाना में शांति समिति की बैठक हुई। डुमरी थाना में हुई बैठक की अगुवाई थाना प्रभारी परनीत पटेल ने की। इस बैठक में मुखिया, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेता और गांव के कई लोग मौजूद थे। निमिया घाट थाना में हुई बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने की। बैठक का संचालन थाना प्रभारी सुमन कुमार ने किया। यहाँ भी कई जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि सरस्वती पूजा शांति से मनाई जाए, डीजे नहीं बजाया जाए, गंदे और भड़काऊ गाने नहीं चलेंगे, पूजा पंडाल में आग बुझाने का यंत्र रखा जाएगा, प्रतिमा का विसर्जन शाम तक कर दिया जाएगा, नशा नहीं किया जाएगा, सड़क पर चंदा नहीं लिया जाएगा और पुराने तय रास्ते से ही प्रतिमा विसर्जन होगा। साथ ही एसडीपीओ ने कहा कि सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। जो लोग माहौल खराब करेंगे या अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक का मकसद यही है कि सरस्वती पूजा खुशी और शांति के साथ मनाई जाए। सिंपल सा चीज़ है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि पुलिस से हम ये उम्मीद करेंगे, वो उम्मीद करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं, पुलिस हम भी अपने तरफ से मदद कर रहे हैं। लेकिन हम थाना प्रभारी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, सेक्शन 31 BNSS एक बार खोल के जरा से जोर से पढ़िए। सेक्शन 31 BNSS क्या बोलता है, ये जानना बहुत जरूरी है सभी लोगों को जो हमारे यहाँ पे आम नागरिक की तरह बन करके रहते हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। क्या बोलता है, सुन लीजिए जरा। जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कम करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की यथोचित सहायता मांगने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए बात है। किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने या भागने से रोकने में जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है। शांति भंग की रोकथाम या दमन में किसी भी सार्वजनिक संपत्ति की होने वाली किसी भी चोट की रोकथाम। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाध्य है, आप भी बाध्य है पुलिस को मदद करने के लिए। कंफ्यूजन में मत रहिए कि आप सोच रहे हैं कि पुलिस आएगा तब आपके साथ ये किया जाएगा। आप भी उसके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, बस आपके पास वर्दी नहीं है, हमारे पास वर्दी, बस इतना ही अंतर होता है। तो आपको ये चीजों को समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सरस्वती पूजा को लेकर के कुछ गाइडलाइंस है, जिसमें कि अवैध चंदा, आप चंदा वसूली कर रहे हैं, अवैध रूप से कर रहे हैं, तो इसको भी बैन किया गया है। कोई भी अवैध रूप से चंदा वसूली करते हुए नहीं पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उसके बाद आते हैं सरस्वती पूजा के पंडाल के अंदर। मैं एक सीक्वेंस में आप लोगों को चीजें बताता जाता हूँ। सरस्वती पूजा का जो पंडाल होगा, जहां भी बनेगा उसका इंफॉर्मेशन आपको थाना को देना है। जहां भी पूजा पंडाल होगा उसकी जो समिति होगी उसके अंदर कितने लोग होंगे, उनके वॉलंटियर्स को आप खुद चुनेंगे, उनके वॉलंटियर्स का लिस्ट थाना में आप खुद देंगे। इसके अलावा जहां भी पूजा पंडाल होगा वहां बालू, पानी या अग्नि को बुझाने के लिए, वैसा कहीं की अगर विषम परिस्थिति होती है तो उस स्थिति में आप क्या क्या एक्शन लेंगे उसका आप पहले से ड्रिल करके रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखें इस बात का कि अगर कोई बड़ा पंडाल है, क्योंकि महिलाएं भी उसमें पूजा करने जाती है, बच्चियां पूजा करने जाती है। आपको पता है कि अभी कानून कितना सख्त है, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े के लिए बहुत ज्यादा सख्त कानून है। अगर आप कोई भी हरकत करते हैं या कोई भी वैसे लोग जो असामाजिक तत्व इस तरह का हरकत करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 126 जो BNSS है, मैं अभी उसको पढ़वाना नहीं चाहता हूँ, 126 BNSS वैसे असामाजिक तत्व, वैसे अराजक जो तत्व है उनको हम लोग नोटिस तो कर रहे हैं। बट जिस दिन अगर पूजा के दिन या पूजा से पहले कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाएगा, हमने किया है, 127 पे कार्रवाई करेंगे। 127 BNSS पढ़ लीजिएगा अपना घर पे जाके, उस पे कार्रवाई करेंगे। अवैध शराब को लेकर के थाना प्रभारी को मैं अलग से निर्देशित कर रहा हूँ, वो अलग से उस पे कार्रवाई करेंगे। बाइक राइडिंग और इन सभी चीजों पे कार्रवाई होगी। अब आते हैं कि विसर्जन या उसका जो प्रोसेस होता है पूजा के समय, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अलग व्यवस्था कीजिए, वॉलंटियर्स तैयार कीजिए, डीजे बैन रहेगा, ये बिल्कुल आपको दिमाग में डाल लेना है। जब प्रोसेसन निकल रहा हो तो उसकी जानकारी आपको देना है यहाँ पे पुलिस प्रशासन। जब भी आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो रूट, आप बता देंगे कि हम इस रूट से जाएंगे और यहाँ विसर्जन करेंगे। किसी तरह से आपको विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस रूट में कोई विवादित स्थल है या कोई ऐसा दूसरे समुदाय का स्थल है जहाँ विवाद होने की संभावना है, आप वहाँ के लोकल जो भी जिम्मेदार नागरिक है उनको पहले बता दीजिए, उसके बाद थाना को बता दीजिए। हमारे पुलिस मित्र भी आप ही के बीच बैठे हुए हैं जो पुलिस की मदद करने के लिए, और आप सभी भी पुलिस मित्र के ही पार्ट है। आप सभी लोग हमारा मदद उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी प्रोसेसन को निकाल रहे हैं तो रोड अवरुद्ध ना हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का अंडरटेकिंग अभी आपसे लिया जाएगा।
जो भी पूजा समिति के सदस्य होंगे उनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि कोई भी अगर दारू पी करके अवैध रूप से जो कार्रवाई करता है या किसी तरह का कोई असामाजिक कार्रवाई करता है तो उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल वो आदमी तो है ही, उसमें तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो पूजा समिति के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके अलावा जब आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड ब्लॉक ना हो, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा पुलिस के प्रशासन, चूंकि बहुत जगह पे ये पूजा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा जगह हो सके। इनफैक्ट हमारा ये टारगेट है कि हर एक जगह पे हम अपने वॉलंटियर्स को, हम अपने टीम को लगा करके प्रोसेशन को निकालें, कोई विवाद ना हो। इसको ध्यान रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे जो अगर जो चल रहा हो तो उसके हाथ में कोई रस्सी हो, अगर आप अपना टीम लेके चल रहे हैं। अदरवाइज पुलिस अगर कुछ बड़ा जुलूस है, एक साथ बहुत ज्यादा लोग मिल जा रहे हैं, तो उसको हम लोग लेकर के साथ में चलेंगे। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप कोई भी रोड को अवरुद्ध नहीं करेंगे किसी कीमत पे, क्योंकि ये गाइडलाइन अब आ गया है कि अगर आप प्रोसेशन लेके निकल रहे हैं तो लाइट नहीं कटेगा। बिजली का भी आपको ध्यान रखना है। लंबा डंडा लेकर के चल रहे हैं, बिजली से तार से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है पूर्व में भी और अभी भी होने के चांसेस है, क्योंकि बिजली कटेगी नहीं, ये ध्यान रखना है। वो मैनेजमेंट किया जाता है वो अलग चीज है, लेकिन बिजली नहीं कटेगी, ये बात अपने दिमाग में आप लोग डाल लीजिए। तो बिजली से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, कोई व्यथा ना या कोई वैसे घटना ना घटित हो जाए, इसके लिए भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं कि जहां हमको विसर्जन करना है, समय तो आप फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं कि रात में विसर्जन 2 बजे तक 3 बजे तक कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत परंपरा चल गया है यहाँ पे। हमारे यहाँ शाम ढलने के बाद ही विसर्जन करने का प्रावधान है, लेकिन चलो ठीक है, 8 बजे तक मैक्सिमम विसर्जन हो जाए, इसका ध्यान रखिए। और जहां विसर्जन हो रहा, अगर पानी गहरा है तो लोकल गोताखोर को भी बताना होगा, इसलिए आप लोगों को ये बताना होगा कि किस तालाब में हम जा रहे हैं। और वहां के जो लोकल प्रतिनिधि है, जो शांति समिति के सदस्य है, वो आकर के हमें बताएं कि हाँ भाई यहाँ पे पानी गहरा है सर, आप इसको मार्क कर दीजिए। लाल झंडा, कपड़ा, ट्यूबवेल का व्यवस्था, लोकल गोताखोर का व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से करवा देंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले बताया कुछ प्रवक्ताओं ने कि भाई सोशल मीडिया में पहले का जमाना कुछ अलग था। पहले लोग बात सुनते थे, अभी सब लोग बॉस है, सभी लोग अपना अपना बॉस है, कोई किसी का बात नहीं सुनना चाहता। अब वो ना, यहाँ जितने बैठे हैं मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे सिचुएशन में जब विवाद होता है तो कोई किसी का बात नहीं सुनता। जैसा चक्कर महतो जी ने बताया कि कोई आकर के कुछ भी बोलने लग जाएगा, नहीं ये करेगा, क्योंकि वो पी लिया है, दारू पी लिया, वो बात नहीं सुनना चाहता। तो वैसे असामाजिक तत्वों को तो आपको पहचान करना ही करना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी विवाद अगर होता है, आप तुरंत इंफॉर्मेशन जो है 112 डायल करके या थाना प्रभारी का नंबर अपने पास रखिए, आप उनको बताइए। सोशल मीडिया में ये चीजें दूसरे तरीके से प्रकाशित कर दी जाती है कि भाई वहां विवाद हुआ, फलना जगह पे ये हो गया। अभी जब मैं शुरुआत लाइन से कर रहा था, इन्होंने भी बोला कि भाई मेरे यहाँ पूजा ऐसे ऐसे हो रहा है। इन्होंने ये नहीं बोला कि उस धर्म ने, उस समुदाय ने या हिंदू धर्म ने, वो नहीं बोला कि सर मेरे यहाँ पे पूजा इतना तारीख को होता है, हम लोग ऐसे पूजा करते। तो कैसे समझा जाए कि यहाँ पे 2 समुदाय अलग अलग चल रहे हैं? बिल्कुल एकजुटता के साथ इन्होंने परिचय दिया। इनफैक्ट इन्होंने भी वही बात, रिजवी जी ने भी वही बात बोला। तो सभी जब एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में अगर ये कहीं छोटा सा विवाद हो जाता है तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। पूर्व की भांति जिस तरह से डुमरी अनुमंडल में निमिया घाट थाना क्षेत्र जो अपना परिचय दे रहा है एकजुटता का, समरसता का, सद्भावना का, तो इसी सद्भावना के साथ इसी जो पूजा आने वाले जो पूजा है या जो होने वाला जो पूजा है, इसको हम अच्छे तरीके से बिल्कुल ही किसी तरह का परेशानी न करते हुए आपस में भाईचारा के साथ मनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद।